हे एनिमे लवर्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही हो। और आज मैं आपके लिए बियॉन्ड द बाउंड्री एनिमे रिव्यू लेके आई हूँ। सो नाउ लेट्स बिगिन। ये एनिमे रिलीज़ हुई थी 2013 में, जिसमें 12 एपिसोड हैं और इसे बनाया है वन ऑफ द बेस्ट जापानीज स्टूडियो क्योटो एनिमेशन ने। और इसकी 2 मूवीज़ भी रिलीज़ हुई थी 2015 में। और जैसे आप सबको पता ही है, क्योटो एनिमेशन अपनी स्लाइस ऑफ लाइफ जॉनरा के लिए बहुत ही फेमस है और उनकी वन ऑफ द बेस्ट और मेरी पर्सनल फेवरेट केओन एनिमे, जो कि बेस्ट है स्लाइस ऑफ लाइफ जॉनरा में। बट इस एनिमे में क्योटो एनिमेशन ने कुछ हटकर ट्राई किया है, जो है सुपरनैचुरल जॉनरा मिक्स विद रोमांस, एक्शन और लाइट कॉमेडी। अब बात कर लेते हैं एनिमे की। तो थोड़ी सी स्पॉइलर हो सकते हैं, अगर आप नहीं चाहते तो आप वीडियो को एंड कर सकते हैं। तो ये एक ब्यूटीफुल स्टोरी है क्यूट सी मिराई कुरियामा और आकितो की, जो हमारी मेन प्रोटोगनिस्ट भी हैं। और ये दोनों बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होते हैं बिकॉज वो दोनों सुपरनैचुरल बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे। और इन दोनों की ही लाइफ बिल्कुल नॉर्मल नहीं थी बिकॉज मिराई, जो कि अपनी ब्लड लाइन की सोल सर्वाइवर थी और वो कर्स्ड ब्लड लाइन से थी, जिसकी वजह से सब उसे मॉन्स्टर ही समझते थे। और दूसरी तरफ आकितो एक हाफ ह्यूमन और हाफ योमो था, मतलब ड्रीम शेड्स। और इस टाइम में ह्यूमंस के साथ ड्रीम शेड भी कोएग्जिस्ट करते थे। वैसे तो जो सारे ड्रीम शेड थे वो डेंजरस नहीं होते, पर उनमें से भी कोई कोई ड्रीम शेड था जो ह्यूमैनिटी के लिए खतरा था। और उन्हें मारने के लिए होते हैं स्पिरिट वॉरियर, जिनके पास अलग अलग पावर्स होती हैं उन्हें मारने की। और मिराई एक स्पिरिट वॉरियर ही थी और आकितो एक हाफ शेड, और वो इमोर्टल भी होता है बिकॉज वो हाफ शेड और हाफ ह्यूमन था, जो कि अपनी प्रजाति में सिर्फ अकेला ही ऐसा था। और यहाँ मिराई और आकितो के अलावा 2 और कैरेक्टर्स हैं जिनका रोल ओके ओके है इस एनिमे में, और वो हैं हिरोमी और मित्सुकी। इन दोनों के पास भी पावर्स होती हैं और ये दोनों भी स्पिरिट वॉरियर ही होते हैं। और अगर मैं बात करूँ इसकी एनिमेशन की, तो इसकी एनिमेशन बहुत ही अच्छी है और म्यूज़िक बस ओके ओके है। और जो कमी मुझे लगी वो थी कैरेक्टर की डेवलपमेंट की। बाकी ये एनिमे है तो बहुत अच्छी, सो गो वॉच इट। और अगर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो नीचे कमेंट कर दो, आई विल एक्सप्लेन। बट मुझे मैक्सिमम 15 कमेंट चाहिए एक्सप्लेनेशन के लिए, सो कमेंट डाउन बिलो। अब लास्टली मुझे एक कमेंट आया था अभिषेक की तरफ से 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की मूवी के कुछ डाउट्स को लेकर। तो उनका फर्स्ट क्वेश्चन था कि तकाकी और अकारी एक दूसरे को लेटर सेंड करना बंद क्यों कर देते हैं। तो फर्स्टली तो ये जो भी मैं आंसर करूँगी ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ओके, सो डोंट बी ऑफेंडेड। तो देखो यार, अगर आप रिलेशनशिप में हो और वो भी लॉन्ग डिस्टेंस वाली, तो पार्टनर्स को टाइम देना और अंडरस्टैंड करना बहुत ही ज़रूरी होता है। और शायद तकाकी और अकारी के बीच में भी डिस्टेंस ही नहीं बल्कि प्रॉब्लम थी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग की। और सेकंड रीज़न ये भी हो सकता है कि डिस्टेंस जितना होगा वो आपके प्यार और रिलेशन को ख़त्म भी कर सकता है। और उनका सेकंड क्वेश्चन है कि लास्ट में अकारी ने वेट क्यों नहीं किया ट्रेन के निकल जाने के बाद तकाकी से बात करने का। तो उसके लिए शायद ये हो सकता है कि अकारी अब मूव ऑन हो चुकी थी, तो शायद से उसने ये सोचा कि अगर वो तकाकी से बात करेगी तो जो फीलिंग्स अब है ही नहीं, कहीं वो बात करने के बाद फिर से ना जाग जाएं और तकाकी मूव ऑन ना हो सके। तो इसीलिए उसने बेहतर सोचा कि मैं बात ना करूं, मैं मूव ऑन हो चुकी हूँ और वो चाहती थी कि तकाकी भी मूव ऑन हो जाए। और आपके लास्ट क्वेश्चन का आंसर मैं आपको फर्स्ट में ही दे चुकी हूँ। उम्मीद करती हूँ आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।